हर सुनने वाली और देखने वाली को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने सामान में रखे। आज मैं एक ऐसा हेयर मास्क अपने बालों पे अप्लाई करने वाली हूँ। इसका ये वही कोई ख़ास तरीन चीज़ें हैं, लेकिन आम तरीन है। ये हर जगह पे मिल जाती हैं, सबको इसका पता भी है, लेकिन ये किस किस यूज़ में होता है उसका नहीं पता। मैं आपको आज ये बताऊंगी कि आप इसको, ये क्या है, इसको मिक्सचर किस तरह बनाना है और आपको ये किस किस यूज़ में फ़ायदा पहुंचा सकता है ये मास्क। हाँ जी, तो सुने, ये जो हेयर मास्क मैंने बनाया, हेयर जेल बनाया, बल्कि ये मैंने अपने बालों में 40 मिनट तक छोड़ा है। इसमें मैंने ऐड किया है ग्लिसरीन और चीनी और लेमन। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके जार बना के अपनी हेयर वैनिटी, स्किन वैनिटी के अंदर इसको रख लें। और मैंने इसको मिक्स करके इसके अंदर एक कैप्सूल ऐड किया है। वो कैप्सूल से आप लोग, ज़्यादातर लोग ना वाकिफ़ ही हैं, लेकिन आप इसको खाली भी बना के लगा सकते हैं। इस कैप्सूल का जो मेरा इस कैप्सूल के साथ जो एक्सपीरियंस है वो इस कदर अच्छा एक्सपीरियंस है कि अगर ये आप लोग जो इतने महंगे महंगे ऑयल्स, महंगे महंगे शैम्पू, महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं अपने बालों को ठीक करने के लिए, जो अल्लाह ताला की नेचुरल चीज़ें हैं ना, आप उन्हीं से अपने बाल खूबसूरत तरीन और थिक तरीन, लॉन्ग तरीन भी, हसीन तरीन भी, शाइनी स्लीक सब बना सकते हो। लेकिन ये जो ग्रीन कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल जो है, ये जो आबी जानवर होते हैं, समंदर के अंदर जो रेंगने वाले जानवर हैं, तो साइंटिस्ट ने उनके अंदर से पता नहीं क्या निकाल के उसका एक कोई कैप्सूल बनाया हुआ है, जो कि स्किन और बालों को बहुत खूबसूरत बनाता है। जो लोग इसके यूज़र हैं उनको पता होगा, वो ज़रा कमेंट सेक्शन में आकर मुझे लिख दें इसका नाम, कि ये क्या, बाकी लोगों को भी पता चल जाए। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये मैंने अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लिया था। वही ग्लिसरीन और लेमन और शुगर का मिक्सचर, शुगर बालों को शाइन देती है, जैसे हमारी स्किन चमकाती है, बालों को भी चमका देती है। तो इसको मैंने लगाने के बाद 40 मिनट छोड़ने के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद वही रूटीन, मैंने इसको फिंगर ड्राई किया। फिंगर ड्राई फिर बताती चलूँ, ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बाल अच्छे होते हैं। जब आप अपने गीले बालों को नेचुरल एयर में या फिंगर ड्राई करते हैं ना, उससे आपके बालों में एक नेचुरल स्ट्रेटपन भी आ जाता है। आपको अलग से स्ट्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप कोशिश किया करें कि नेचुरल हवा में, नेचुरल इन्वायरमेंट में अपने बालों को ड्राई किया करें। इसको हेयर ड्राई बिल्कुल भी ना लगाया करें अपने बालों को, अगर तो आप चाहती हैं कि आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। मुझे याद है, मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैंने कभी आज तक अपने बालों में पोनी नहीं की। तो मेरे बाल हमेशा खुले रहते थे, धूप हो जो भी हो, मैंने कभी पोनी नहीं की थी। कैचर लगा होता था, या पोनी नीचे दरमियान में जाके होती थी, बाकी जुल्फ़ें वो भी गिर जाती होती थी। लड़कियाँ मुझे देने आती थी, आपकी पोनी गिर गई थी। तो मैंने कभी भी पोनी नहीं की थी, बाल खुले होते थे और धूप पे तहाशा उसमें मैं बैठी होती थी। और मुझे मेरी क्लास फेलोज़ कहा करती थी कॉलेज में कि आप अपने बालों को कवर किया करो, धूप से बाल ख़राब हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, कहती है आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो कि आप इतनी चीज़ें कुछ अफोर्ड कर सकोगे, अपने बाल ठीक कर लोगे। वो मीडिया के लोग हैं जिनके बाल ख़राब नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए आप अपने बालों को बचाओ ताकि आपके बाल ख़राब। फिर भी उनकी बातों को इग्नोर कर देती थी। लेकिन आज मैंने अपने बालों को फिंगर ड्राई करते वक्त मैं सोच रही थी कि वाकई मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई मीडिया स्टार नहीं हूँ, और मैं कोई बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं हूँ। मैं कोई बहुत महंगी महंगी चीज़ें बालों के लिए सब अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मुझे अपने बालों की केयर करनी चाहिए। फिर मैंने सोचा, वो जो मीडिया वाले लोग हैं, वो जो बहुत महंगी महंगी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी नेचुरल अल्लाह ताला की चीज़ें ही होती हैं ना, वो प्रोसेस से गुजर के एक चीज़ बनी होती है। तो मैं तो नेचुरल यूज़ कर रही हूँ, तो मैं नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके अपने बालों को इंशाल्लाह ठीक कर लूँगी। फिर ये मैं धूप में आ गई हूँ, धूप में अपने बाल ड्राई किए हमेशा की तरह। लेकिन धूप चूँकि बहुत तेज़ थी, मैं ज़्यादा देर ना खड़ी हुई उसमें, और अपनी बालों को ऑलमोस्ट रूम में मेरे बाल ड्राई हो गए थे। लेकिन धूप में मैं थोड़ी देर आती थी, फिंगर थोड़ी सी बालों में करके फिर वापस रूम में चली जाती थी। फिर आती थी, फिर कोई आ जाता था बाहर सामने घरों में, फिर मैं वापस आ जाती थी। बस इसी तरह मैंने घूम फिर के सारे घर में अपने बाल ड्राई किए। बाल ड्राई करने से बालों में जैसे जैसे बाल ड्राई होते हैं ना, बालों में वॉल्यूम आता जाता है। और जैसे जैसे मैं अपने देखे, मेरे बाल ड्राई भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा हाथ ईजीली मेरे बालों में जा रहा है। कोई कहीं पे कोई मेरा बाल जो है कहीं लग नहीं रहा, कोई बाल नहीं खिंच रहा, कोई उंगलियां नहीं अड़ रही। ये इतना सॉफ्ट कर देता है बालों को, इतना खूबसूरत कर देता है। इतनी ज़्यादा शाइन थी मेरे बालों में। वैसे जो नेचुरल शाइन है ना, जो मेरे बालों में एक्चुअल में हुआ करती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं उसको बहाल करने में
कामयाब हो रही हूँ थोड़ी, वरना मैं अपने बालों की चमक दमक जो थी वो खो चुकी थी। तो ये मेरे इसमें बालों में वॉल्यूम भी अच्छा था। बालों का जो स्कैल्प है, ये आपको ये मैंने किस चीज़ के लिए बताया था ये मास्क, ये जब जिन लोगों के स्कैल्प ऑयली होता है 24 घंटे से पहले उनके बाल जो होते हैं वो ऑयली हो जाते हैं, फिर उनको वॉश करने पड़ते हैं। आप इसको यूज़ करके मुझे आके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 3 दिन तक आपके बाल बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, उनमें वॉल्यूम होगा, सिल्की होंगे, शाइनी होंगे। आपको फ़ील होगा कि इतना वॉल्यूम फ़ील होगा, और आपको अपने बालों में हार्शनेस भी नहीं, फ्रिजीपन भी नज़र नहीं आएगा। तो ये जो खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत नेमत है जो आप घर में रखी हुई हैं, इसको यूज़ किया करें। ग्लिसरीन, शुगर और लेमन स्किन के लिए भी अच्छा है। ये ना ग्लिसरीन और लेमन और गुलाब का रख मिला के मैंने रखा हुआ था, तो लेकिन फिर मैंने इसको गुलाब के इसके अंदर मैंने चीनी भी डाल दी। मैंने कहा लादा से नहीं बनाती, मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी। फिर मैंने इसको आगे इसमें सिर्फ चीनी और लेमन ही, ग्लिसरीन ही डालती रही। मैंने इसमें फिर गुलाब का रख नहीं डाला। फिर मैं इसको अपनी स्किन पे यूज़ करने के साथ साथ बालों पे भी यूज़ करती हूँ। एक दफ़ा बना के रखा हुआ, आप इसको यूज़ किया करें, आप खुश हो जाएंगी कि आपको इतना अच्छा ये हेयर सीरम है, हेयर टोनर है, हेयर मास्क है, हेयर जेल है, हेयर कंडीशनर है। अगर आप इसको अपने स्कैल्प पे लगा के नहीं छोड़ सकती, तो आप इस तरह क्या करें, इस मिक्सचर के अंदर शैम्पू मिक्स करके ना उससे बाल धो लिया करें। वो भी आप नहीं कर सकती तो फिर आप कंडीशनर को इसके अंदर मिक्स करें अच्छे से, वो वापस कंडीशनर फॉर्म में, थिक फॉर्म में वो आ जाएगा, तो फिर उसको एज अ कंडीशनर यूज़ कर लिया करें। और आपको इतना तो पता है सबको ये चीज़ कि कंडीशनर जो है वो आप हमारे स्कैल्प में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, वो सिर्फ अपने लेंथ में लगाना होता है। बहुत से लड़कियों को बाल वॉश करने का तरीका ही नहीं पता, कंडीशनर लगाने का तरीका ही नहीं पता, फिर ब्रश करने का तरीका ही नहीं पता। जब ये तरीके ही नहीं पते, बेसिक तरीके, तो फिर बाल तो ख़राब होंगे। तो बाल हेयर फॉल बहुत होता है, उससे डैंड्रफ होती है। जब हेयर फॉल और डैंड्रफ दो चीज़ें बालों में आ गई तो फिर बाल आपका कहाँ से खूबसूरत रहेगा, वो तो झड़ झड़ के बिल्कुल थिन बाल हो जाएगा। और उसे एक बाल के अंदर इतनी ज़्यादा वो लेयर्स, फ्लफ़ीपन जो है, वेव उसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें जो है इसका नॉलेज आप रखें कि बाल धोने कैसे हैं। और बाल का आप जो अपना नैप एरिया होता है इसको अच्छे से कवर कर वॉश किया करें, इधर कुछ भी ना रह जाए। जब भी हम फेस वॉश करती हैं हमारे नैप एरिया में रह जाता है, थोड़ा सा साबुन रह जाएगा, या कोई भी हम होम रेमेडी यूज़ करते हैं या फिटकरी यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें फेस पे लगाते हैं, वो हमारे बालों में स्टार्ट में चला जाता है ना, जब हम वॉश करते हैं थोड़ा पीछे भी चला जाता है। फिर हम बाल कुछ टाइट बांधते हैं, फिर हम जब हिजाब लेते हैं तो भी बाल टाइट होते हैं, तो हमारा आगे से गंजपन स्टार्ट हो जाता है। कोशिश किया करें हर फेस मास्क या सीरम या जेल जो भी आप यूज़ करते हैं होममेड, उसको आपने अपने बालों की जड़ों में, अपने नैप एरिया जो फ्रंट वाला, उसको अच्छे से पार्टीशन कर करके उसको अच्छे से आपने कवर करना है। आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि आपका जो फ्रंट वाला एरिया, जहाँ से सबसे पहले गंजमन स्टार्ट हो जाता है हमारा, वो एरिया फिल होना शुरू हो गया। मैंने लास्ट वीडियो में अपनी एक एज अ प्रूफ पिक्चर दी थी। अब इंशाल्लाह मैं कुछ दिन बाद फिर दोबारा पिक्चर लूँगी। मैं देख रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी भी मैं शीशे में बैठ के यही देख रही हूँ कि मेरे बालों में वॉल्यूम फ्रंट से अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। मेरे बाल जो वो ग्रोथ कर रहे थे, छोटे छोटे टूट गए थे, ख़त्म हो गए थे, वो ग्रोथ करके बड़े हो गए हैं, उनमें वॉल्यूम भी आ गया, वो मेरे बालों के साथ भी मिलना शुरू हो गया। वैसे भी मुझे शौक अपना फ्रंट शॉर्ट रखने का और लेंथ, दोनों चीज़ों में एंजॉय करती हूँ। आप लोग भी अपने बालों की खूबसूरती और केयर के साथ साथ अपनी कटिंग भी रखा करें, अच्छी कटिंग रखा करें बालों में, उससे बालों की जो खूबसूरती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो आपको ये मेरा जो हेयर सीरम था, हेयर जेल, ये किस तरह का लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती दी है इंटरनल और एक्सटर्नल, उस ब्यूटी का ख्याल रखने की तौफीक दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी खूबसूरती को एंजॉय करें और उसकी केयर करें। बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो भी लाइक कर देना दिल